प्यारे विद्यार्थी, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं, जरा पढ़िएगा आप इसको। समय देते हैं 10 सेकेंड। फोर्टी 46 नंबर पढ़ना। प्रश्न ये है कि पूरे विश्व में इन होल वर्ल्ड द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2, मतलब लैंड मतलब जमीन एक हिस्सा है तो वाटर दो हिस्सा है पूरे वर्ल्ड में, विश्व में। अब आपको पता है कि जब पूरे विश्व को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, ऊपर वाले के नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे वाले के सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। नॉर्थन मतलब पूरा विश्व है, बीचों बीच काट दो, ऊपर नॉर्थन नीचे सदर्न, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। क्वेश्चन बोला क्या है कि अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो लैंड एंड वाटर है उसका रेशियो 2:3 है, तो बताइए सदर्न हेमिस्फीयर में जो साउथ हेमिस्फीयर होगा वहाँ लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सर, देखिएगा। अब देखो, पूरे विश्व में लैंड एंड वाटर, ये अर्थ बोल सकते हैं, ये वर्ल्ड बोलिए सर, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड में लैंड एंड वाटर का रेशियो 1:2 है, तो अगर हम 1:2 है तो टोटल कितना हो गया सर, 3 हो गया। पर लैंड एंड वाटर जो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो 2:3 है। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो देखेंगे क्या सर, ये 5 हिस्सा। अब जरा बताओ सर, अगर नॉर्थ में आपका 5 हिस्सा है तो साउथ में भी 5 हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सर, सेम होगा। तो सर अगर ये 5 और ये 5 है तो टोटल वॉल्यूम आपका 10 हिस्सा होगा। इस पूरे सर्कल का, इस पूरे गोला का, पूरा अर्थ का वॉल्यूम जो होगा वो 10 होना चाहिए। पर सर यहाँ क्वेश्चन में क्या देख रहा है सर कि पूरा वॉल्यूम 3 यूनिट है और यहाँ पर 10 यूनिट। क्यों सर, अगर ऊपर 5 है तो नीचे भी 5 होना चाहिए। 5 क्यों सर, क्योंकि ये 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, तो टोटल 10 होना चाहिए। ये बता रहा है क्या सर कि पूरा वॉल्यूम आपका 3 है, तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि सर ये जो रेशियो है ये भी आपका पूरा अर्थ का वॉल्यूम बता रहा है, जिसमें लैंड है एंड वाटर है। और ये जो आपका 5 5 10 हुआ, ये भी आपका पूरा अर्थ का वॉल्यूम ही बता रहा है। दोनों का मान सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। देखिएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो इससे क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम आपका कितना हो गया सर, 30 हो गया। अब 10 से मल्टीप्लाई किए हैं इसमें, तो इन सब में 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लैंड हो गया 10 हिस्सा और वाटर हो गया 20 हिस्सा। अब सर ये जो 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये भी क्या हो गया सर आपका 30 हिस्सा। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई किए कि इसमें 10, ये 10 कहाँ से आया सर, ये 5 और 5 को जोड़ने पर, तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, तब ना सर 5 तिहाई 15 और 15 15 वॉल्यूम हो जाएगा, 30 हुआ। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर इन दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सर ये 5 मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब क्या हुआ सर, ये 5 कहाँ से आया, ये 2 और 3 को जोड़ने से। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 हिस्सा और ये हो जाएगा 9 हिस्सा। ज़रा बात को समझिएगा सर क्या किया हमने। अब देखिए कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर दिया सर, अभी भी रेशियो आपका 10 20 1:2 का रेशियो है। अभी भी देखो सर 6 और 9 जो है रेशियो अभी भी 2:3 ही है। हमने क्या किया कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होगा और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होगा वो दोनों को सेम कर दिया। इससे क्या हो जाएगा सर कि आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में 10 हिस्सा अगर लैंड है, उसमें से नदन में अगर 4 हिस्सा है तो 10 में 4 हिस्सा अगर नॉर्थ ले लिया तो 6 हिस्सा, 10 में 6 हिस्सा नॉर्थ ले लिया तो सर बचा हुआ 4 हिस्सा कौन लेगा, साउथ लेगा। इस 20 में 9 हिस्सा नॉर्थ ले लिया वाटर का 9 हिस्सा, तो बचा हुआ 11 हिस्सा कौन लेगा, सदर्न लेगा। और यही आपसे पूछा गया है कि साउथ हेमिस्फीयर में लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या होगा, और ये आपका हो गया आंसर। आशा है कि समझ में आपको आया होगा। चलिए सर, धन्यवाद।